क्वेश्चन है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट मे बी पॉजिटिव, मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट बी जीरो, नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में समझना है। तो उसको समझने के लिए एक सिचुएशन हम ले लेते हैं। ये 2 ब्लॉक का सिस्टम है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ऐसे। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक को फॉरवर्ड ही चलना है और अगर फॉरवर्ड किसी चीज़ को एक्सेलरेट होना है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड ही होना चाहिए। तो ऑब्वियसली न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। अब वर्क डन की डेफिनेशन को एक बार हम रिकॉल कर लें फिर से। एक्चुअली में वर्क डन किसी भी फोर्स का, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होगा फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स F इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वर्क डन की डेफिनेशन हो गई, वर्क डन का फ्रिक्शन। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का लेना है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है और यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा देते, सपोज करो हमने ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिया, तो ये इसकी दूसरी सिचुएशन है। हाँ, तो हम इसमें यहाँ इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ये। तो ये अगली सिचुएशन है इस तरह से। और इस सिचुएशन में अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो d के बराबर है, ये है ना, इस वाले पॉइंट का, ये वाला पॉइंट ब्लू से दिखाता हूँ, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर d के बराबर है तो यहाँ पर इस वाले फ्रिक्शन का वर्क डन हो जाएगा प्लस एफ डी, यानी जो ऊपर वाला फ्रिक्शन है, टॉप वाला फ्रिक्शन है ना। तो टॉप फ्रिक्शन का जो वर्क डन है दैट इज एफ इंटू डी, ये अपर ब्लॉक पे होगा, दैट इज अपर ब्लॉक। तो अपर ब्लॉक पर ये हो जाएगा। और अगर लोअर ब्लॉक पे बात करें, लोअर ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, लोअर ब्लॉक में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो फॉरवर्ड डिस्प्लेस कर रहा है, फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू डी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कहता है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट मे बी पॉजिटिव, मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट बी जीरो, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली मस्ट बी नेगेटिव तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है। मे बी पॉजिटिव ही सही होगा क्योंकि इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मस्ट बी जीरो ये भी गलत है ना। जीरो हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कि फ्रिक्शन फोर्स वर्क ही ना करे, जब फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो जीरो वर्क डन हो सकता है बट मस्ट बी जीरो गलत है। तो हमारा सही आंसर है 1।